रिवायत बताते हैं कि ताइफ के सफर के बाद महराज का वाकया पेश आया, जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के खास इनाम और नबूवत का बहुत बड़ा मौजज़ा है। ये वाकया इस तरह हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर रात के वक्त आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा। वो आपको मस्जिदुल हराम ले गए, फिर वहां से बुराक पर सवार करके मस्जिद अक्सा ले गए, जहां तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने आपकी इक्तदा में नमाज अदा की। उसके बाद आपको सातों आसमानों की सैर कराई गई और आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इस सफर की कुछ अहम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुंचने से पहले हजरत जिब्राइल के साथ चले जा रहे थे कि रास्ते में एक सरसब्ज इलाके से गुजर हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, यहाँ उतरकर 2 रकत नमाज पढ़ लीजिए। आपने बुराक से उतरकर 2 रकतें अदा की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको मालूम है ये कौन सा मकाम है? आपने फरमाया नहीं। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपने तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी है और यही आपकी हिजरत गाह है, यानी मक्का से हिजरत करके आपने यहीं आना है। दोस्तों कहते हैं कि उसके बाद बुराक फिर रवाना हुआ। उसका हर कदम जहां तक नजर जाती थी वहां पड़ता था। एक और मकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप यहां उतरकर नमाज पढ़िए। आपने वहां भी 2 रकत अदा की। उन्होंने बताया, आपने मदीन में नमाज पढ़ी है। याद रहे कि उस बस्ती का नाम मदीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन के नाम पर रखा गया था। उन्होंने उसी मकाम पर कयाम किया था। उसके बाद वहां आबादी हो गई थी और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उसी बस्ती में मबूस हुए थे। उसके बाद फिर आप उसी बुराक पर सवार हुए। एक मकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, आप यहां उतरकर नमाज पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज अदा की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये बैतुल लहम है। बैतुल लहम बैतुल मुक़द्दस के पास एक बस्ती है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इसी सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वालों का हाल देखा, यानी आपको आखिरत की मिसाली शक्ल के जरिए मुजाहिदीन के हालात दिखाए गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये अल्लाह की राह में जहाद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने उनकी हर नेकी का सवाब 700 गुना कर दिया है। इसी तरह आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीन व जमील औरत की सूरत में दिखाई गई। उस औरत ने आपसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, दुनिया है। अगर आप उस तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को इख्तियार कर लेती। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया ही है। दुनिया की उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रह गया जितना कि उस बुढ़िया का हो सकता है। उसके बाद अमानत में खयानत करने वाले, फर्ज नमाज को छोड़ने वाले, ज़कात अदा न करने वाले, बदकारी करने वाले, राहजनी करने वाले, डाका डालने वाले दिखाए गए। उनके भयानक अंजाम आपको दिखाए गए। अमानत में खयानत करने वाले अपने बोझ में इजाफा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फर्ज नमाजों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था। उनका सर रेजा रेजा हो रहा था और फिर असल हालत में आ जाते थे। कुचलने का अमर फिर शुरू हो जाता था। गर्ज उन्हें जर्रा भर मोहलत नहीं दी जा रही थी। अपने माल में ज़कात अदा न करने वालों का अंजाम आपने देखा कि उनके सर पर आगे और पीछे फटे हुए चीथड़े लटके हुए थे। वो ऊंट और बकरियों की तरह चल रहे थे और जकूम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। जकूम दरख्त के बारे में आता है कि उस कदर कड़वा और जहरीला है कि उसकी कड़वाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता। उसका एक जर्रा दुनिया के मीठे दरियाओं में डाल दिया जाए तो तमाम दरिया कड़वे हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मजाक उड़ाने वालों को भी ये दरख्त खिलाया जाएगा। इस दरख्त के पत्तों और कांटों के अलावा वो लोग जहन्नम के पत्थर चबाते नजर आए। बदकारों का अंजाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके सामने दस्तरखान लगे हुए थे। उन दस्तरखानों में से कुछ निहायत बेहतरीन भुना हुआ गोश्त था, कुछ में बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त था। उस बेहतरीन गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे और बेहतरीन गोश्त नहीं खा रहे थे। उनके बारे में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बतलाया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल औरतें थी, लेकिन उनको छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते थे। या ये वो औरतें थी जिनके खामिन थे लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार मर्दों के पास जाती थी। सूद खाने वालों का अंजाम आपको ये दिखाया गया कि वो खून के दरिया में तैर रहे थे और पत्थर निकल रहे थे। आपको ऐसे आलमों का अंजाम दिखाया गया जो लोगों को वाज किया करते थे और खुद बेअमल थे। उनकी जबानें और होठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे और जैसे ही कट जाते थे फौरन पैदा हो जाते थे और फिर इसी तरह काटे जाने के अमल शुरू हो जाता था, यानी उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। इसी तरह दोस्तों, चुगलखोरों के नाखून तांबे के थे और वो उनसे अपने चेहरे और
सीने नोच रहे थे। प्यारे दोस्तों, इसी सफर में मस्जिद अक्सा में अंबिया अलैहिस्सलाम की नमाज में इमामत फरमाने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर कराई गई। जलीलुल कद्र अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का हाल दिखाया गया। आपका गुजर जन्नत की एक वादी से हुआ। उससे निहायत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार ठंडी हवा आ रही थी और एक बेहतरीन आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज कह रही थी, मेरे इशरत कदे में रेशम, मोती, सोना, चांदी, मूंगे, शहद, दूध और शराब के जाम और कटोरे बहुत ज्यादा हो गए हैं। उस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हर वो मोमिन मर्द और औरत तुझ में दाखिल होगा जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान रखता हो, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराता होगा, ना मुझसे बढ़कर या मेरे बराबर किसी को मानता होगा। सुन ले, जिसके दिल में मेरा डर है उसका दिल मेरे खौफ की वजह से महफूज रहता है। जो मुझसे मांगता है मैं उसे महरूम नहीं रखूंगा। जो मुझे कर्ज देता है यानी नेक अमल करता है और मेरी राह में खर्च करता है, मैं उसे बदला दूंगा। जो मुझ पर तवक्कल और भरोसा करता है उसकी जमा पूंजी को उसकी जरूरत के लिए पूरा करता रहूंगा। मैं ही सच्चा माबूद हूं, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरा वादा सच्चा है, गलत नहीं होता। मोमिन की निजात यकीनी है और अल्लाह ताला ही बरकत देने वाला है और सबसे बेहतरीन खालिक यानी पैदा करने वाला है। ये सुनकर मैंने कहा, बस ऐ मेरे परवरदिगार, मैं खुश और मुतमईन हूँ। प्यार दोस्तों, मेराज के वाक़े से पहले तुफैल बिन उमर दूसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मुलाज़ा कर लें। आप एक ऊंचे दर्जे के शायर थे। ये एक मरतबा मक्का आए। उनकी आमद की खबर सुनकर कुरैश उनके गिर्द जमा हो गए। उन्होंने तुफैल बिन उमर दूसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, आप हमारे दरमियान ऐसे वक्त में हैं कि जबकि हमारे दरमियान उस शख्स ने अपना मामला बहुत पेचीदा बना दिया है। उसने हमारा शहराजा बिखेर कर रख दिया है, हम में फूट डाल दी है, उसकी बातों में जादू जैसा असर है। उसने 2 सगे भाइयों में फूट डाल दी है। अब हमें आपकी और आपकी कौम की तरफ से भी परेशानी लाक हो गई है, इसलिए अब आप ना तो उससे कोई बात करें और ना उसकी कोई बात सुने। उन्होंने उन पर इतना दबाव डाला कि वो कहने पर मजबूर हो गए, ना मैं मोहम्मद की कोई बात सुनूंगा और ना उनसे कोई बात करूंगा। दूसरे दिन तुफैल बिन उमर दूसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबे का तवाफ करने के लिए गए तो उन्होंने अपने कानों में कपड़ा ठोंस लिया कि कहीं उनकी कोई बात उनके कानों में न पहुंच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबा में नमाज पढ़ रहे थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही खड़े हो गए। दोस्तों, अल्लाह को यह मंजूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ कलाम उनके कानों में पड़ जाए। चुनाचे उन्होंने एक निहायत पाकीज़ा और खूबसूरत कलाम सुना। वो अपने दिल में कहने लगे, मैं अच्छे और बुरे में तमीज कर सकता हूँ, इसलिए इन साहब की बात सुन लेने में हर्ज क्या है। अगर ये अच्छी बात कहते हैं तो मैं कबूल कर लूंगा और बुरी बात हुई तो छोड़ दूंगा। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर अपने घर की तरफ चले तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है, इसीलिए मैंने आपकी बातों से बचने के लिए कानों में कपड़ा ठोंस लिया था, मगर आप अपनी बात मेरे सामने पेश करें। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर इस्लाम पेश किया और उनके सामने कुरान करीम की तिलावत फरमाई। कुरान सुनकर तुफैल बिन उमर दूसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल उठे, अल्लाह की कसम, मैंने इससे अच्छा कलाम कभी नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम में ऊंची हैसियत का मालिक हूँ, वो सब मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं। मैं वापस जाकर अपनी कौम को इस्लाम की दावत दूंगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। फिर वो वापस रवाना हो गए। अपनी बस्ती के करीब पहुंचे तो वहां उन्हें पानी के पास काफिले खड़े नजर आए। ऐन उस वक्त उनकी दोनों आंखों के दरमियान चिराग की मानिंद एक नूर पैदा हो गया और ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हुआ था। रात भी अंधेरी थी। उस वक्त उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, इस नूर को मेरे चेहरे के अलावा किसी और चीज में पैदा फरमा दे, मुझे डर है मेरी कौम के लोग ये ना कहने लगे कि दीन बदलने की वजह से उसकी शक्ल बिगड़ गई। चुनांचे उसी वक्त वो नूर उनके चेहरे से उनके कोड़े में आ गया। अब उनका कोड़ा किसी कंदील की तरह रोशन हो गया। इसी बुनियाद पर हजरत तुफैल बिन उमर दूसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिन्नूर कहा जाने लगा, यानी नूर वाले। वो घर पहुंचे तो उनके वालिद उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा, आप मेरे पास ना आए, अब मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं और ना आपका मुझसे कोई ताल्लुक रह गया है। ये सुनकर उनके वालिद ने पूछा, क्यों बेटे, ये क्या बात हुई? उन्होंने जवाब दिया, मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है। ये सुनते ही उनके वालिद बोल उठे, बेटे जो तुम्हारा दीन है वही मेरा दीन है। तब तुफैल बिन उमर दूसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें गुस्ल करने और पाक कपड़े पहनने के लिए कहा। जब वो ऐसा कर चुके तो उन पर इस्लाम पेश किया। वो उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फिर उनकी बीवी उनके पास आई, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब उन्होंने अपनी कौम के लोगों पर इस्लाम पेश किया। वो लोग बिगड़ गए। उनका यह हाल देखकर हजरत तुफैल बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आपसे अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, कौम दूस मुझ पर गालिब आ गई, इसलिए आप उनके लिए दुआ फरमा दीजिए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह कौम दूस को हिदायत अता फरमा, उन्हें दीन की तरफ ले आ। हज़रत तुफैल बिन उमर दूसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर अपने लोगों में गए, उन्होंने फिर दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की। मुसलसल उन्हें तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। आखिर वो लोग ईमान ले आए। हज़रत तुफैल बिन उमर दूसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें साथ लेकर मदीना आए। उस वक्त तक गज़वा बदर, गज़वा ओहद और गज़वा खंदक हो चुके थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के मकाम पर मौजूद थे। हज़रत तुफैल बिन उमर दूसी के साथ 70-80 घरानों के लोग थे। उनमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। चूंकि लोग वहां गज़वा खैबर के वक्त पहुंचे थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों के साथ उनका भी हिस्सा निकाला, अगरचे वो जंग में शरीक नहीं हुए थे। दोस्तों, ये था हज़रत तुफैल बिन उमर दूसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके कबीले के इस्लाम लाने का वाक़या। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अंबिया कराम के किस्से इसलिए सुनाए हैं कि हम अपनी जिंदगी अल्लाह के उन बरगजीदा और नेक लोगों के रास्ते पर गुजारें। आए हम सब मिलकर एक दुआ करते हैं और आप सब मेरी दुआ पर आमीन जरूर बोलना। क्या पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसकी आमीन पर हम सब के लिए कबूलियत का फैसला फरमा दे। दुआ से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि एक बार इखलास के साथ खातमुन नबीन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, तमाम अंबिया कराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए और उन पर अरबों करबों दरूद सलाम हो, जिन अजीम हस्तियों की वजह से ये अजीम दीन हम सब तक पहुंचा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ऐ अल्लाह, दरूद सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और तमाम मोमिन मर्दों और तमाम मोमिन औरतों पर, और तमाम मुसलमान मर्दों और तमाम मुसलमान औरतों पर। ऐ हमारे रब, दरूद सलाम हो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, अज़वाज मुतहरात, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, उलमा कराम, औलिया कराम, सूफिया कराम, तमाम नेक लोग और उम्मत के तमाम मुसलमानों पर। ऐ अल्लाह, तमाम उम्मत के मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए, ख़ास तौर पर मेरी, आपकी, हमारे वालदैन, हमारी औलाद और हमारे दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की, और हम सब की तौबा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ऐ हमारे रब, कभी किसी का मोहताज न करना, सेहत वाली ज़िंदगी, आफियत वाला मामला और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। ज़िंदगी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने वाला बना दें और मरने से पहले पहले मरने की तैयारी करने वाला बना दें। जिनके वालदैन जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनके वालदैन या उनमें से कोई भी फौत हो चुके हैं तो अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और उनको जन्नत में आला और बुलंद मर्तबा अता फरमाए। जिनके वालदैन जिंदा हैं, उनकी औलाद को उनका बेहतरीन खिदमतगार और फरमाबरदार बना दें। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास फजल व करम फरमाए। ऐ अल्लाह, अपने गैब से हमारे तमाम मसाइल हल फरमाए। जो हजरात बे औलाद हैं, उनको नेक साले दीनदार औलाद अता फरमा। जो बच्चियां शादी की मुंतजिर हैं, उनको नेक और दीनदार शोहर अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी बेटियों के नसीब अच्छे कर दे। ऐ अल्लाह, जो माली मुश्किलात से दो चार हैं, उनकी माली परेशानियां दूर फरमा। काम, रोजगार, कारोबार में बरकतें अता फरमा। ऐ हमारे रब, हम सब से राजी हो जा, हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे और हमें कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाला और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने वाला बना दे। सामीन में से जिसकी भी जो जायज़ हाजत हो, ऐ अल्लाह, उसे कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बरकत नाजिल फरमा, जैसे तूने इब्राहिम और आले इब्राहिम पर बरकत नाजिल की। बेशक तू तारीफ के लायक और बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने